बात का स्मरण करके जो मंथन किया सो अब की बार में जैसे मंथन किया कामधेनु नाम की गाय निकली। एक काम करो, कोई भी काम करो, कोई भी व्यापार करे तो सबसे पहले जो हमको उसमें से लाभ मिले उसको दान करना चाहिए। कामधेनु नाम की गाय को दान कर दिया ऋषियों के लिए। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा मिला, इसको दैत्यों को दान कर दिया। ऐरावत नाम का हाथी मिला, इंद्र को दान कर दिया। अप्सरा आई, स्वर्ग भेज दिया। कल्प वृक्ष निकला, इसको स्वर्ग में भेज दिया। अब की बार में पुनः मंथन किया तो साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। तो लक्ष्मी प्रकट हुई, लक्ष्मी को सब चाहते हैं। देवताओं ने सोचा हमको मिल जाए, दैत्यों ने सोचा हमको मिल जाए। दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगी। लक्ष्मी जी बोली देखो जी, अगर कहीं तुम लड़ोगे तो मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? ये लक्ष्मी का स्वभाव है, जहां कलह होता है, जिस घर में कलह होता है वहां पर लक्ष्मी का निवास कभी नहीं रहता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होती है उस घर में लक्ष्मी रहती है, और जहां जिस घर में सुमति नहीं होती है उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती है। अब तुम्हारे यहां सुमति तो है नहीं, कुमति है, दोनों आपस में कलह कर रहे हो। भैया कोई उपाय हो तो बताओ। लक्ष्मी से पूछा। लक्ष्मी बोली ये काम करो, तुम लोग आराम से शांत होकर के बैठ जाओ, मेरे हाथ में माला दे दो और मैं आकर के जब जैसा मेरा मन करेगा मैं उसके गले में माला डाल दूंगी। देवता दैत्यों ने कहा हाँ ये बात ठीक है, हम आपस में क्यों कलह करते हैं, इनके हाथ में माला दे दो, जो इनको अच्छा लगे उसके गले में माला डाल देंगे। अब तो एक तरफ सारे देवता बैठ गए, एक लाइन में दैत्य बैठ गए। लक्ष्मी जी के हाथ में फूलों की माला आई। लक्ष्मी जी ने उस माला को लेकर के गई। देखते 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 सबसे पीछे बैठे थे नारायण प्रभु, सो भगवान नारायण के गले में इस माला को डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण का विवाह पूर्ण हो गया। अब लक्ष्मी नारायण का विवाह हो गया। आगे चल करके पुनः फिर मंथन किया, और जैसे मंथन किया तो अब की बार में मंथन किया सो मदिरा निकली। अब जैसे मदिरा निकली, बोले भगवान इस मदिरा का क्या करना है? बोले देवताओं ने कहा भैया ये हमारे काम की नहीं। बोले क्यों? बोले इसको जो पान करता है वो दैत्यों जैसा बन जाता है, या जो दैत्य होता है वही इसको पान करता है। अथवा यूं कहें जो इसको पान करता है ना, उसके यहां लक्ष्मी का निवास कभी रहता नहीं है। एक काम करो भैया, ये हमारे लायक नहीं है, इसको दैत्यों को दे दो। दैत्यों को दे दिया गया। अब जैसे मदिरा को दैत्यों को दे दिया, अब की बार में पुनः फिर मंथन किया तो साक्षात धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए। और जैसे धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, धन्वंतरी भगवान के हाथ में देखा तो अमृत का कलश था। अमृत का कलश को देख करके देवताओं ने कहा काम तो बन गया। देवताओं ने कहा इस कलश को हमको दे दो, दैत्यों ने कहा नहीं कलश को हमको दे दो। अब दोनों सोच रहे थे कौन इस कलश को ले, तब तक दैत्यों के मन में एक बेईमानी आई। दैत्यों ने तुरंत उस कलश को छीना और लेकर के भाग गए। देवता तो अब घबराने लगे, अब क्या करूं, जिसके लिए इतनी मेहनत करी थी और अब तो वही नहीं बचा हमारे पास। सो देवताओं ने क्या किया, देवता और दैत्य दोनों, दैत्यों के पीछे पीछे देवता भागे। अब देवता आए भगवान से फिर निवेदन करने लगे मेरे प्रभु इतनी मेहनत करी तो सब गड़बड़ हो गया। भगवान बोले चिंता मत करो, कोई उपाय करता हूं। भगवान ने तुरंत आए सो भगवान ने एक बड़ा सुंदर सा मोहिनी अवतार धारण कर लिया। बोले मोहिनी भगवान की। अब मोहिनी भगवान ने अवतार धारण किया। इतने सुंदर थे भगवान, इतने सुंदर थे, आपको बताऊं देवता तो ऐसे रह गए कि ये हमको मिल जाए। दैत्यों ने सोचा नहीं ये हमको मिल जाए। लक्ष्मी जी की सुंदरता भी इनके सामने फीकी पड़ रही थी। भगवान चलने लगे और जैसे ही टेढ़ी मेढ़ी चाल से मेरे प्रभु चल रहे थे, चलते 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 दैत्यों ने सोचा ये कहीं हमको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। दैत्यों ने कहा देवी आपका नाम क्या है? मोहिनी भगवान ने कहा मेरा नाम? बोले हाँ, क्या करोगे जान के? बोले क्यों? मेरा कोई एक नाम नहीं है। बोले तो? अब भगवान ने सही बात बताई। बोले मेरा कोई एक नाम थोड़ी है। बोले तो? इनके नाम अनेके अनुपा, इनके नाम अनेके अनुपा।
धृत कहब स्वमति अनुरूपा। धृत कहब सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा। जिनके नाम अनेक अनुपा। जिनके नाम, इनके नाम अनेक अनुपा। इनके तो अनेकों नाम हैं, लेकिन हाँ मौनी भगवान ने कहा मुझको जब जो जिस नाम से पुकारता है मेरा वही नाम हो जाता है। अच्छा तो देवी तुम मेरे घर चलोगी क्या? बोले तुम्हारे घर? बोले हाँ। बोले चलती तो, लेकिन एक समस्या है। बोले क्या? मैं उसके घर जाती हूं। बोले किसके घर? बोले जिसके घर में प्रेम होता है। जहां प्रेम होता है मैं वहीं पर जाती हूं। बोले प्रेम होता है वहां पर भगवान क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान का नाम ही प्रेम है, दूसरा नाम। क्यों? लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। जिस घर में एक दूसरे को लोग प्रेम करते हैं भगवान का, उस घर में निवास रहता है। जहां एक दूसरे को लोग प्रेम नहीं करते हैं वहां कभी ईश्वर का निवास नहीं होता है। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा। हमें केवल जो प्रेम करता है मैं उसको बहुत प्रेम करती हूं। दैत्यों ने कहा फिर? बोले तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं, तुम्हारे अंदर तो कलह है। क्या करें? बोले पहले कलह को समाप्त करो। दैत्यों ने कहा कलह समाप्त कैसे हो सकता है? बोले कलह क्यों हो रहा है? बोले कलह का जड़ होती है बेईमानी। कहीं तुमने किसी से भी छोटी सी बेईमानी करी ना, वो कलह की जड़ होती है और कलह बड़ा होता चला जाता है। इसलिए बेईमानी मत करो। दैत्यों ने कहा मैंने क्या बेईमानी करी? बोले बेईमानी से तुम इस अमृत को लेकर के भाग रहे हो। बोले तो क्या करना चाहिए? बोले एक काम करो, ये तुम्हारा कलह हम सुलझा सकते हैं। बोले कैसे सुलझाओगी? एक बात बताओ, मेरे ऊपर तुमको भरोसा है क्या? दैत्य बोले पूरा भरोसा है। भगवान ने इतना मोहित कर दिया, इतना मोहित कर दिया। देवता बोले, दैत्य बोले पूरा भरोसा है आपके ऊपर। तो बोले तो एक काम करो, एक कलश हमको दे दो। बोले तुम क्या करोगी? बोले एक काम करते, आधा तुमको पिला देंगे, आधा दैत्यों को पिला देंगे, आधा देवताओं को पिला देते हैं। बंटवारा हो जाएगा, कलह भी समाप्त हो जाएगा और फिर मैं तुम्हारे घर चलूंगी। दैत्य लोग आ गए भोली भाली बातों में। दैत्य बोले ठीक है देवी। उस अमृत के कलश को दे दिया और जैसे अमृत के कलश को दिया, एक लाइन देवताओं ने लगा ली, एक लाइन दैत्यों ने लगा ली। अब दोनों लाइन लगा करके चिल्लू मार करके बैठ गए। दैत्य बोले पहले हमको पिलाओ। मोहिनी भगवान बोले तुमको पिला तो देते, लेकिन तुम बहुत भोले भाले हो। बोले क्यों? तुम्हें नहीं पता? बोले क्या? ये जो अमृत है ना कलश में, इस जो ऊपर ऊपर है ना, ये बहुत पतला पतला है और नीचे बहुत गाढ़ा गाढ़ा है। तो एक काम करते हैं, तुमको गाढ़ा गाढ़ा पिलाएंगे और जो ऊपर पतला पतला है ये दैत्यों को देवताओं को निपटा देते हैं पहले। दैत्य बोले हाँ ये बात तुमने ठीक कही। तो ये पतला पतला इनको पिला दो पहले। देवताओं को भगवान पिलाना शुभारंभ कर दिया। अब जैसे पिलाते चले जा रहे, पिलाते चले जा रहे, लास्ट में आकर के क्या हुआ, इस बात का पता चल गया राहु को। सो राहु आया और सूर्य और चंद्र को पिला रहे थे। सो राहु आकर के सूर्य और चंद्र दोनों के बीच में आके बैठ गया। अब जैसे चिल्लू मार के बैठा, अब सूर्य को पिलाया, चंद्र को पिलाया, राहु को भी दे दिया, तो राहु भी पी गया। सूर्य चंद्र ने देखा बगल में, सूर्य चंद्र एक ही भाषा में बोलने लगे, एक ही स्वर में। भगवान अनर्थ हो गया। बोले क्यों? ये दैत्य बैठा है बगल में, ये राहु बैठा है, आपने इसको अमृत पिला दिया। भगवान बोले क्या राहु? बोले हाँ। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो अमर हो गया। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। बोले जल्दी से जाओ इसका सर धड़ से अलग कर दो। सुदर्शन चक्र आया तो राहु का सर लिया और धड़ से अलग कर दिया, काट दिया। अब जैसे राहु का सर काटा ना, अब इसने तो अमृत पी रखा था, मरने वाला तो था नहीं, तो अमर हो गया। तो अभी तो केवल राहु था, दूसरा केतु और बन के तैयार हो गया। केतु पहले नहीं था, फिर केतु बन के और तैयार हो गया। दो हो गए। अब भगवान ने सोचा इसके टुकड़े जितने करूंगा इतनी इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, ये मरेगा तो नहीं, ये तो बल और ज्यादा बढ़ेगा इनका। भगवान ने कहा टुकड़े करने से कोई फायदा नहीं है,
राहु केतु को ऐसे ही छोड़ दिया भगवान ने, ऐसे ही छोड़ा। सो राहु इतना चिढ़ गया, सूर्य और चंद्र से इतना चिढ़ा, बोले सुनो, तुमने मेरा अपमान करवाया, मैं बदला लेकर के रहूंगा, और एक दिन हम तुमको ऐसा ग्रसेंगे कि तुम भी याद करोगे। सो वही राहु आता और सूर्य को ग्रस लेता तो हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, और चंद्र को ग्रस लेता है तो हम उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं।